हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि एक वीडियो ऐसी लाओ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर सकें, हमें पता चल सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वैसे मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में भी। आगे हम पढ़ रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे जो एग्जाम हुए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन थे काफ़ी सारे पेपर्स में, थ्योरी वाले, न्यूमेरिकल वाले, वही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी टैब में भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस कुछ जानेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, थ्योरी बेस्ड भी और न्यूमेरिकल बेस्ड भी जो होने वाले हैं। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एग्जाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था या फिर पहले हो चुका है, ठीक है, और वो अच्छा हुआ काफ़ी। ठीक, आई होप आपको इस चैनल के थ्रू काफ़ी सारे जो भी लेक्चर्स थे उनको आपने देखा होगा, आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो बधाई बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच सभी लोगों को। हमने जो परसों वीडियो डाली थी, जो अपलोड की गई थी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड थी कि चैप्टर नंबर 16 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेशनलाइजेशन है उस पर वीडियो लाई जाए, हमने अपलोड की। उस पर एक दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आए। ठीक, काफ़ी सारी कमेंट्स आई जिनको पढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। ठीक, बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से मन होता है ना कि हमें जब रिस्पॉन्स मिलता है तो हमारा और ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। वो सब चीज़ें हुई। ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के। और हमारी एक सब्सक्राइबर है कोमल पांचाल, उन्होंने एक किसी वीडियो में कमेंट करी और उन्होंने कहा कि उनका मैं नाम लूँ अगली जो भी वीडियो में बनाऊंगा। तो उन्होंने कमेंट करी कि आपके जल्द ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हों इन फ्यूचर या फिर जब भी हो। तो थैंक यू कोमल पंचाल फॉर दैट। ठीक, तो आपने जो रिक्वेस्ट करी थी वो पूरी हो गई है। तो मतलब काफ़ी सारी कमेंट्स थी और सब कमेंट, एक एक कमेंट मैंने पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मैंने रिप्लाई भी किया है। तो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट्स पढ़कर। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक, रिकॉर्ड तो ब्रेक हो ही गया है, 24 आवर्स में 1.4K समथिंग उसमें व्यूज़ हैं। ठीक, कमेंट्स बहुत सारी हैं, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार आगे। ठीक है, मिलियंस तक भी जाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम मुद्दे से काफ़ी ज़्यादा भटक गए आई थिंक। ठीक है, तो वापस मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, फीचर्स, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पूछ लेता है आराम से। ठीक है, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से पूछ लेते हैं। अगर थोड़ा बड़े में क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स, 8 मार्क्स में, तो स्टैटिस्टिक्स की पूरी वो डिटेल आपसे ले लेगा, उसके फीचर्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, पर ऐसा कम होता है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे उसमें मीनिंग मैंने ज़्यादा देखा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस पूछ ली गई थी और उसके फीचर्स। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको पढ़ते हुए चलो, मतलब वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डेफिनेशन उसका जान लो, फीचर्स आप उसके थोड़ा बस ऐसे ही समझ लो। ठीक, नेचर कैसा है, साइंस आर्ट दोनों ही है, इंपॉर्टेंस उसकी, और लिमिटेशन, मतलब वीडियो पूरी अपलोडेड है ऑलरेडी, आपको बस उसको देखना है, समझना है। अपने वर्ड्स में भी वहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जिस चीज़ का आपका एग्जाम है उस पर्टिकुलर वर्ड यानी स्टैटिस्टिक्स का आपको मतलब ही नहीं पता, तो वह काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ हो जाएगी। तो आप इसका मीनिंग तो जान ही लो कम से कम। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन देखा वो था स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग, मतलब कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसका मतलब बताओ। बस इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक किसी पेपर में नहीं देखा है। ये मेन चीज़ इस चैप्टर में बस इतनी है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो यहाँ पे थे हमारी 2-3 चीज़ें, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। जितने भी एग्जाम हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के उसमें थ्योरी अगर हम देखें तो प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ मिला ही मिला है हमेशा। ठीक है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा को थोड़ा डिटेल में आपसे पूछ सकते हैं या फिर प्राइमरी डाटा को भी थोड़ा डिटेल में आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप डिफरेंस याद कर लोगे तो आप इजीली बता सकते हो उसका और डिटेल में, अपने वर्ड्स में भी लिख कर। ठीक है, दूसरी चीज़ में आती है हमारी चैप्टर नंबर 3 में, जो है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े थे। ठीक, आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी।
हमने डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो थे हमारे, ये इस तरह के कुछ मेथड्स थे, ठीक है। तो वो सारे मेथड्स भी पूछ लिए जाते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी है, ठीक। आपसे कोई पर्टिकुलर मेथड वो पूछ सकता है। अगर वो आपसे प्राइमरी डाटा को कोई बड़े उसमें आ गया, ज़्यादा मार्क्स में हमारा प्राइमरी डाटा अगर आ गया, तो वहाँ पे भी आप उसके मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मेन है वो है प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस और जो मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, वो, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी चैप्टर्स 1 2 3 चैप्टर्स, इसमें तो इसके अलावा इन चैप्टर्स से कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक जो मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें, ठीक। बाकी अगर हम दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वैसे तो यहाँ से न्यूमेरिकल ही बनते हैं, पर मीनिंग आ जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, कोरिलेशन का मतलब क्या है, और स्क्यूनेस इसका क्या मतलब है। अब आप कहोगे सर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है इन टॉपिक के ऊपर, तो वो वाली प्रॉब्लम भी हम दूर करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक। इन दोनों के ही नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग मिल जाएगा, कोरिलेशन का मीनिंग आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जो पीडीएफ खुलेगा उसमें मिल जाएगा, और स्क्यूनेस का भी मीनिंग आपको उसमें मिल जाएगा। तो आई होप ये तो था थ्योरी का ऑप्शन, जो थ्योरी का पार्ट जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है, मतलब चैप्टर 1 पूरी वीडियो अपलोडेड है, ठीक। डेफिनेशन, फीचर, नेचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन सब कुछ किया है, बस पूरी वीडियो देख लो, थोड़ा ऐसे ही समझ लो कि कैसे कैसे चीजें होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, अंदर क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, उसको बस थोड़ा समझ लो। वहां आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन बनता है तो, पर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग, ठीक। थर्ड हमारा जो आता है चैप्टर 3 में, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, वीडियो अपलोडेड है। कलेक्शन जो होती हैं प्राइमरी डाटा के मेथड जो होते हैं वो भी सारे अपलोडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। बाकी बात रही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन और स्क्यूनेस, तो इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थ्योरी की प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्व हो गई है। बाकी एक चीज जो मैं शुरू से कहता हुआ चल रहा हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जैसे एग्जाम में थ्योरी पर डिपेंड होके जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक। तो थ्योरी में सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं, इस पे भी डिपेंड होके आपको बिल्कुल नहीं जाना है। बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि मैंने काफी सारे पेपर्स में इन क्वेश्चंस को देखा है, तो आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स पोर्शन की, तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। मीडियन और मोड काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मोड तो आता ही आता है, अब मोड में भी ये क्वेश्चन को घुमा देते हैं, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी करके वहां क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपको 2 फ्रीक्वेंसी दी नहीं होंगी, वहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा, ठीक है, और आपको मीडियन दे देंगे, मोड दे देंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज दे देंगे, सीएफ दे देंगे, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है मिसिंग। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा देखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन से भी प्रिपेयर होके जाना, ठीक। मीडियन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोड पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट। और हाँ, वो जो क्वेश्चन पेपर था जो मैंने कम्युनिटी टैब में अपलोड किया हुआ है, एक बार उसको आप देखो, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक, वो आपको वहां पता चल जाएगा। कम्युनिटी टैब में मैंने स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है MJPRU यूनिवर्सिटी का, ठीक। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चैप्टर से ये पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक, कोरिलेशन से ये न्यूमेरिकल बना है। और फिर हमारे इंडेक्स नंबर से न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के भी काफी सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आई होप आपने पढ़ा हुआ होगा न्यूमेरिकल्स, अगर आपने करे हैं तो ये हमारे टॉपिक्स रहते हैं एक एग्जाम के अंदर, सॉरी क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है, मतलब जो भी है। तो फिलहाल आपको न्यूमेरिकल्स मीडियन मोड में काफी ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आएगा, बाकी कोरिलेशन, स्क्यूनेस और इंडेक्स नंबर है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और थ्योरी की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बता दिया, ये अपलोडेड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आपको सब कुछ अपलोडेड वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी जो अदर चैप्टर से हमारे ये 3 टॉपिक बचते हैं, इसके आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी, आपकी कुछ हेल्प होगी इससे भी, ठीक है। बस थ्योरी पर डिपेंड होके बिल्कुल नहीं जाना है, न्यूमेरिकल्स अपना जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो अच्छे से करके जाना, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, जो पीछे की वीडियोस हैं, जितनी भी अभी तक हमने वीडियोस अपलोड की हैं, उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनकी भी हेल्प करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर एग्जाम।